400-500 ट्रकें रोज इलीगल यहाँ से पार कराए जा रहे हैं और पुलिस के संरक्षण में टपाए जा रहे हैं। ये अध्यक्ष की एक प्रकार से मनमानी है और सदन में प्रत्येक दिन देखते हैं कि अगर विपक्ष की ओर से कोई उठ करके बोलना भी चाहते हैं तो बोलने नहीं देते। वो चाहते हैं कोयला रोक करके और इलीगल कोयला ट्रांसपोर्टिंग करावे, बेचे। अगर लोगों को न्याय नहीं मिला है और लोगों की जो दुरावस्था हुआ है, चाहे विस्थापन की समस्या हो, जमीनों से लोगों को उजाड़ा गया है, सब के सब कांग्रेस राज में जिसके साथ ये लोग गोद में बैठ के खेलते रहते हैं। आज हम सब ने सदन से वॉकआउट किया और उसका कारण सिंपल है, आप सब लोगों ने भी देखा होगा, क्योंकि सामान्य बजट पर वाद विवाद चल रहा था। हमारी पार्टी की ओर से आज श्रीमती डॉक्टर नीरा यादव बोल रही थी, लेकिन आप सब ने देखा कि उस समय सत्ता पक्ष की ओर से बार बार टोका टोकी हो रही थी और सदन जो अध्यक्ष सदन में भी देख रहे थे कि क्या कहते हैं, सत्ता पक्ष की ओर को बार बार बोलने की अवसर दे रहे थे और इस कारण से हमारे जो विधायक को जितना समय था, जितना बोलना चाहिए था, उनको बोलने नहीं दिया गया। ये अध्यक्ष की एक प्रकार से मनमानी है और सदन में प्रत्येक दिन देखते हैं कि अगर विपक्ष की ओर से कोई उठ करके बोलना भी चाहते हैं तो बोलने नहीं देते और जितनी समय तक उनको टोका टोकी में उनका समय को बर्बाद किया, उस हिसाब से उनको और समय देना चाहिए। बार बार नीरा जी आग्रह करते रहे अध्यक्ष से कि हमें हमारी समय को इन लोगों ने बर्बाद किया, इसलिए और समय दिया जाए, लेकिन अध्यक्ष जी ने एक भी नहीं सुना। इसलिए हम सब ने यह तय किया कि जब उनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं और मात्र 2-4 मिनट के लिए और समय मांग रहे थे, तो हम सब ने तय किया कि भाई इस प्रकार की मनमानी अगर अध्यक्ष सदन को चलाएंगे तो हमें इसका विरोध करना चाहिए और विरोध प्रकट करते हुए ही हम सब लोगों ने सदन से वॉकआउट किया। सर, एक बात एक मुख्यमंत्री ने जो गिरिडीह में कही है कि बार बार वो केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं कि आंदोलन होगा। अरे वो तो इसलिए कर रहे हैं कि आप सब लोग पता कर लो, क्योंकि वो चाहते हैं कोयला रोक करके और इलीगल कोयला ट्रांसपोर्टिंग करावे, बेचे। मेरे पास जो जानकारी है, धनबाद बोकारो के इलाके से प्रत्येक दिन, ये तो वहीं से विधायक आते, मैंने इनसे बात नहीं किया, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है, 400-500 ट्रकें रोज इलीगल यहाँ से पार कराए जा रहे हैं और पुलिस के संरक्षण में टपाए जा रहे हैं। तो हेमंत सोरेन एक तरफ राजनीति करते हैं और दूसरे तरफ, ताकि पहले भी इन लोगों की आदत रही है टक्केबंदी करना और नोट कमाना, तो ये नोट कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बाकी तो हम सब लोगों ने बार बार कहते हैं कि सदन में भी हमने कहा था कि भाई आप कहाँ कहाँ पैसा बचा हुआ है, कब का पैसा बचा हुआ है, किस पब्लिक सेक्टर का पैसा है, अब डिटेल तो दीजिए, लेकिन उसे छुपाते हैं। पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में सरकार रही, जितनी भी इस राज्य में, अगर CCL से, BCCL से, ECCL से, बोकारो से, HEC से अगर लोगों को न्याय नहीं मिला है और लोगों की जो दुरावस्था हुआ है, चाहे विस्थापन की समस्या हो, जमीनों से लोगों को उजाड़ा गया है, सब के सब कांग्रेस राज में जिसके साथ ये लोग गोद में बैठ के खेलते रहते हैं, आते रहते हैं। और आज तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन समस्याओं को समाधान के लिए तत्पर है, लेकिन इनको कोई उससे मतलब नहीं, इनको तो लूटने से फुर्सत नहीं है और ये लूटने का ही एक प्रकार से वो एक प्लानिंग है इनकी। सर, ये प्रदीप यादव जी ने आज मुद्दा उठाया था कि सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक भी साफ खड़े हो गए। नहीं, स्वाभाविक है, आपने देखा कि उन्होंने जांच हो चुका है, जांच में उसको दोषी पाया गया है
आप सबने अगर प्रदीप यादव जी का प्रश्न को सुना था। इसके बाद तो कार्रवाई करना ही बचा हुआ है, फिर बोलता है जांच कराएंगे। क्या मतलब है साहब, ये तो ऐसे ही चलता है इनके। क्या बचाया जा रहा है क्या उसको? सदन में हो चुका है उसकी चर्चा, अब उसमें दोबारा क्यों चर्चा करा रहे हो, बाद में चर्चा कर लेंगे।